हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सपोनेंट। यदि आप क्लास 8th में हैं और क्लास 9th में हैं तो आप बिल्कुल सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है पूरा कंप्लीट एवरीथिंग अबाउट फ्रॉम बॉटम टू टॉप यू विल नो अबाउट एक्सपोनेंट्स। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमें पहले जानना होगा कि व्हाट इज एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट क्या होता है? एक नंबर होता है। ओके, एक्सपोनेंट रेफर टू नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। मतलब कि वो बताता है कि कोई नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। समझ में आ रहा है? मतलब कि कोई नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, ये बात जो बताता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। जैसे कि 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 बार, माने कि 2 को हम खुद में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 बार। तो ये जो 3 बार कर रहे हैं ना, देखिए 2 को कर रहे हैं 2 में 1 2 3 3 बार कर रहे हैं। तो इस बात को जो बताएगा उसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। मीन्स इसी बात को हम लिखते हैं 2 टू दी पावर 3। और ये जो 3 है यही बताता है कि कितनी बार 2 को खुद में माने खुद से ही मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब 3। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट। आप क्लास 8th में पढ़ेंगे केवल रेशनल नंबर का पावर, इंटीग्रल जब होगा, मतलब कि रेशनल नंबर का पावर मतलब a बाई बी का पावर जब इंटीजर होगा कोई, तब हम कैसे इवेल्युएट करेंगे इसको, केवल यही आप पढ़ेंगे क्लास 8th में। और क्लास 9th में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आप रियल नंबर्स के पावर्स को पढ़ेंगे। ओके, जब आप ये बात करते हैं कि कोई भी नंबर है आपके पास, जैसे कि हमारे पास ए है और मैं इस ए नंबर में मल्टीप्लाई करूं खुद से, मतलब ए से, और मैं कई बार मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो आखिर मैं इसको लिखूंगा कैसे, मतलब शॉर्टकट में। क्योंकि मैं यदि मान लीजिए n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मान लीजिए 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं अपनी कॉपी में लिखूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो मैं लिखूंगा कैसे आखिर। तो इसके लिए शॉर्टकट एक नोटेशन बनाया गया है और ये बताया गया कि ठीक है, कोई नंबर ए है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम मान लीजिए यहाँ पर किया हूँ मैं 2 2 4 5 5 टाइम्स किया हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए टू दी पावर, मैंने ए का हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। ये 5 जो है इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। और ये बताता है कि ए खुद में, मतलब ए में ही कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, दिस इज द शॉर्ट नोटेशन। यदि आप निगेटिव नंबर लेंगे तो उसमें, उस केस में भी ऐसे ही होता है। जैसे कि मान लीजिए -2 में मल्टीप्लाई करूं मैं -2 से 3 बार, तो मैं इस बात को लिखूंगा कि -2 को खुद में मल्टीप्लाई किया गया है 3 बार, 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है आपको? तो मतलब ये एक नोटेशन है, तो आप नोटेशन समझ गए। लेकिन यहां पर एक बात समझिएगा, इसको तो बोलते हैं एक्सपोनेंट 5 को, इस ए को बोलते हैं बेस। दिस इज कॉल्ड बेस। ओके, तो अब यहां पर एक बात समझनी है, पहला कॉन्सेप्ट जो पहले आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, और वो ये है कि यदि हम निगेटिव नंबर का यदि पावर लें तो क्या होगा। इसे माइनस ऑफ, पहले हम मान लेते हैं कि लेट ए बी ए पॉजिटिव नंबर। ओके, लेट ए बी अ पॉजिटिव नंबर। मान लीजिए ए कोई पॉजिटिव नंबर है। अब हमने क्या किया कि माइनस ए कर दिया, मतलब अब निगेटिव हो गया ये। अब निगेटिव का पावर यदि हम लेते हैं n, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि n का वैल्यू यदि ऑड हो या इवन हो, इससे डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। क्योंकि यदि यहाँ पर n की वैल्यू इवन होगी तो हम क्या करेंगे, -a को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अब मैं यहाँ पर इसको पहले ऐसे कर देता हूँ। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि -2 का पावर यदि मैं लेता हूँ इवन नंबर कोई भी 2, तो इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा, है कि नहीं। -2 मल्टीप्लाइड बाई
-2। यहाँ पे देखिए निगेटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। मतलब कि ये जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा यदि इसका जो एक्सपोनेंट है वो एक इवन नंबर हो। मीन्स -a⁴n हम लिख सकते हैं इसको a, मतलब पॉजिटिव में लिख सकते हैं a⁴n इफ n इज इवन। ये आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। ओके, अब यदि हम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लेते हैं, जैसे -2 ले लेते हैं 3 टाइम्स, -2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, तो -2 इंटू -2 यहाँ पे माइनस जो 3 है वो क्या है, ऑड है। तो मैं यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ऑड नंबर जैसे होते हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे करके जितने भी ऑड नंबर्स हैं। आप कुछ भी पावर लेंगे तो क्या होगा कि आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा छूट जाएगा जो कि निगेटिव कर देगा फाइनली इस नंबर को। मतलब कि हम क्या करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4, लेकिन आपका यहाँ पे -2 बचा हुआ है तो इस +4 में मल्टीप्लाई करेंगे जब माइनस से, तो ये मिल जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो -8 आएगा। मतलब कि यदि ऑड नंबर होगा, किसी भी निगेटिव नंबर के पावर में यदि ऑड नंबर होगा तो वो निगेटिव ही रिजल्ट देगा। मतलब लिख सकते हैं कि -8⁴n -8⁴n हो जाएगा इफ n इज ऑड। ये बात समझ में आ गई बिल्कुल। ये आप पढ़ चुके हैं, मैं बस केवल रिकैप किया। ध्यान दीजिए। ओके, पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ ए रेशनल नंबर। यदि हम किसी रेशनल नंबर का पावर निगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं तो कैसे हम इवेलुएट करेंगे, उसको कैसे डिफाइन किया गया है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए कि मैं आपको लेता हूँ a/b और इसका पावर में ले लेता हूँ पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में मान लीजिए मैं लेता हूँ n, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कैसे इवेलुएट करूँगा, तो इसका पावर n का मतलब ये हुआ कि n बार हम a/b को मल्टीप्लाई करेंगे। यही होता है ना जो मैंने पढ़ाया था यहाँ पे। तो क्या करेंगे कि a/b को मल्टीप्लाई करेंगे केवल n टाइम्स, है कि नहीं, कितनी बार, n टाइम्स। n जो भी हो, n5 हो सकता है, n6 हो सकता है, n7 हो सकता है, n8 हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, तो हम उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से न्यूमरेटर में, तो a को भी n टाइम्स में कर देंगे, है कि नहीं। तो मतलब a⁴ ही n हो जाएगा अपान, और b को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में सारे सबको, तो मिल जाएगा b⁴n। मतलब कि इतना जो है ये इसके बराबर है या फिर इसके बराबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँ आपको, मान लीजिए 2/3 है, 2/3 का पावर है आपके पास मान लीजिए 4, तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2/3 इंटू 2/3 4 टाइम्स। और मैं जब हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में रखते हैं, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा अपान 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। सो हमारा ये इवेलुएट होके आ जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे यदि पॉजिटिव इंटीजर रहेगा एक्सपोनेंट। तो यदि निगेटिव रहेगा तो कैसे डिफाइन किया गया है समझिएगा। यदि मैं क्या करूं, a/b का पावर जो इसका एक्सपोनेंट है, यदि एक्सपोनेंट को भी पावर बोलते हैं, ओके, तो एक्सपोनेंट को यदि मैं निगेटिव ले लूँ -n, देन हाउ विल यू इवेलुएट दिस। तो समझिएगा, ये जब a/b रहेगा तो आप पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया था रेशनल नंबर के चैप्टर में कि जो ये रेशनल नंबर होता है जब भी निगेटिव पावर होता है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब ऐसे डिफाइन किया गया इसको। तो पहले हम जो निगेटिव रहेगा उसको हम पॉजिटिव करेंगे, मतलब ये निगेटिव -n है तो हम पहले इसको पॉजिटिव कर लेंगे। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं b/a, मीन्स यदि हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करने का मतलब कि n पॉजिटिव हो जाएगा, n ऐसा लिख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि मैंने ये कैसे लाया, थोड़ा सा मैं आपको इलाबोरेट करूं तो मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे लिखा a/b का पावर में लिख दिया -1 और इसका होल पावर ले लिया
n, लेकिन आप नहीं जानते कि मैंने ये कैसे किया, इसलिए केवल ये जानिए कि हम कैसे डिफाइन करते हैं। हमने यहाँ पर अब इसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, b/a टू दी पावर, ये n जो है पॉजिटिव हो जाता है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट आप यही जानिए, जब भी निगेटिव पावर रहेगा उसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, जो रेशनल नंबर रहेगा उसको केवल रेसिप्रोकल कर देंगे उसका, और उसका पावर जो रहेगा निगेटिव में उसको पॉजिटिव बना देंगे। अब यहाँ पर जो इवेलुएट करेंगे ये ठीक वैसे ही करेंगे जैसे आपने पॉजिटिव वाले को किया था, तो अब यहाँ पे कर सकते हैं आप, है सिंपल। ओके, अब आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो अब समझते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पर मैंने 5 लॉ लिखे हैं, फिर इसके बाद मैं लिखूंगा, फिर उसके आगे वाले जो लॉ होंगे जो बचे होंगे उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। समझिए, पहला बोल रहा है क्या, a/b होल टू द पावर m इंटू a/b होल टू द पावर n, मतलब कि दोनों का बेस बराबर है और बेस का पावर डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, तो बेस यदि बराबर होता है तो ये लॉ कहता है कि हम बेस को एक करके और कॉमन लेकर के, मतलब एक ही ले लेंगे, और उसका पावर में जो रहता है दोनों उनको बस ऐड कर देते हैं, उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। याद रखिए, बेस यदि बराबर है पावर डिफरेंट है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, दैट इज द ओनली थिंग। मतलब यदि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, समझिएगा, यदि मैं लिखूं कि 2/3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 टू द पावर 1, तो क्या होगा, तो मैं इसको ले सकता हूँ, देखिए यहाँ पर बेस बराबर है, 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2/3 टू द पावर व्हाट, 4 + 1 मीन्स 5। ओके, ठीक वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर क्या किया गया, बस डिवाइड किया गया है, मीन्स a/b टू द पावर m को डिवाइड किया गया है a/b टू द पावर n से। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो n जो पावर है वो इसमें माइनस हो जाएगा, मीन्स m में से हम माइनस कर देंगे n में से, n में। समझिएगा, मतलब कि किसको किस में से करना है, हमेशा जो डिनोमिनेटर वाला जो एक्सपोनेंट होगा, डिनोमिनेटर यही है क्योंकि डिवाइड हो रहा है इससे इसमें, तो डिनोमिनेटर वाला जो एक्सपोनेंट होगा मतलब कि n, उससे ही हम माइनस करेंगे, उसको माइनस करेंगे न्यूमरेटर वाले एक्सपोनेंट से, इसीलिए यहाँ पर m-n किया गया है। तो इसको समझ लेते हैं, a/b अपान a/, इसका देखिए अपान का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं लिखूं कि 1/2 टू द पावर 4 होल अपान, ये डिवीजन का मतलब ये भी होता है कि अपान में करके मैं ऐसा लिख दूं कि 1/2 टू द पावर 3, यदि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो जब इसको मैं इवेलुएट करूंगा तो ये एक्चुअली डिवीजन ही है, मैंने डिवीजन ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 का जो पावर है, जो डिनोमिनेटर का जो एक्सपोनेंट है वो न्यूमरेटर के जो एक्सपोनेंट से मतलब 4 में से ये सेपरेट हो जाएगा, और जो ये दोनों का जो बेस है, दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। मीन्स 1/2 टू द पावर हो जाएगा 4, और ये 3 माइनस हो जाएगा 4 - 3, तो ये आ जाएगा 1/2 टू द पावर 1, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये रहा सेकंड का। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड बहुत ही सिंपल है, यदि a/b टू द पावर m दिया है और उसका फिर से पावर n दिया है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स बेस केवल एक ही रहेगा, उसके पावर कुछ रहेगा, और पूरे के पावर, पूरे होल के पावर भी कुछ रहेगा, मतलब n, तो हम m और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि दोनों का एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो थर्ड समझना बहुत आसान है। जैसे कि मैं यहाँ पर यहाँ बताऊँ आपको कुछ, जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3, कैसे करेंगे इवेलुएट, तो यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर 4 का होल पावर 3 दिया हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे केवल इसके पावर्स को, तो 2 टू द पावर हो जाएगा 4 × 3, मीन्स ये हो जाएगा 2 टू द पावर 12। ओके, आसान है ये। तो केवल इसको समझना नहीं है, आपको इसको रट लेना है, इसको मतलब कि अपने दिमाग में बैठा लेना है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही करेंगे, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। समझिए, a/b × c/d का पावर n होगा, तो इसको सेपरेट कर देते हैं। देखिए, अलग अलग आप करके पावर को ले सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। यदि डिवीजन में रहेगा तब भी आप अलग अलग पावर को अलग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बताना चाहूँ, तो यदि मैं फोर्थ लॉ को एग्जाम्पल के थ्रू मैं यदि एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 2/4 मत लीजिए,
हम ले लेते हैं 2/5, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/7। यदि ऐसा है और इसका पावर मान लीजिए कि हमारे पास 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से 2/5 टू दी पावर, मतलब कि ये दोनों जो बेस है ना, दोनों को मैं बेस बना सकता हूँ। जो मल्टीप्लाई हुआ है इन दोनों को मैं अलग अलग बेस बना सकता हूँ। तो 2/5 का बेस बना करके और पावर में यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में 2 ले लूँगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 3/7 यहाँ पर ले करके और इसका पावर में 2 ले लूँगा। तो ये एक तरीका है। तो दिस इज़ द फोर्थ लॉ। फिफ्थ लॉ में क्या है, उसी का डिवीजन रूप। जैसे कि यदि आपको ये 2/5 दिया है और यहाँ डिवाइड किया है 3/7 को और इसका पावर में है 2, तो मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ। देखिए इसी बात को मैं लिख सकता हूँ ऐसा भी 2/5 डिवाइडेड बाई 3/7 और इसका होल पावर 2 रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस 2 को न्यूमरेटर में ला सकता हूँ, मीन्स 2/5 होल टू द पावर न्यूमरेटर में हो जाएगा केवल 2 होल अपान और डिनोमिनेटर का पावर भी 2 हो जाएगा, मतलब इतना लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब केवल 2 लॉ बचे हैं, उनके स्पेलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 6 लॉ जो कह रहा है वो a/b टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू b/a टू द पावर n हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। और ये मैंने बताया है शुरू में ही, इस वीडियो के शुरू में ही। खैर एक बार और यदि नंबर्स को लेकर के हम देखना चाहें तो मान लीजिए आपके पास है 2/3 का पावर है कोई निगेटिव नंबर, इस -4 हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले क्या करेंगे, आप इस निगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना चाहेंगे, क्योंकि निगेटिव का पावर लेने पर हम इसको जानते ही नहीं है कि कैसे एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं चलेगा। समझिएगा कि ये -4 एक्सपोनेंट होने का मतलब ये है कि 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 टाइम्स। तो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन -4 टाइम्स, यू कैनॉट नो। इसलिए क्या करेंगे कि 2/3 को हम पॉजिटिव करेंगे पहले, मतलब पावर जो है -4 है तो पॉजिटिव करेंगे एक्सपोनेंट को। तो हम क्या करते हैं कि बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं और बेस का रेसिप्रोकल लेंगे तो 3/2 टू दी पावर हो जाएगा 4। अब हम जानते हैं कि 3/2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 और हमारा आंसर आ जाएगा 81/16। ओके, तो ये तो खैर समझ में आ रहा है बिल्कुल। यदि मैं यहाँ पर एक नंबर लूँ तो भी तब भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। 2 टू दी पावर मान लीजिए आपके पास है 2 टू दी पावर -1, तो ये क्या होगा? तो इसको -1 को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 2/1 लेना पड़ेगा अपने दिमाग में, और ये जो है इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 का पावर हो जाएगा 1, तो 1/2 आंसर होगा इसका -2 टू दी पावर -1 का। तो ऐसे ही कोई भी नंबर होगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं 7th क्या कह रहा है। अब 7 जो है आपका लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोल रहा है कि a/b टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये समझने की बात ये है कि a/b एक्चुअली क्या है। a/b कोई भी एक रेशनल नंबर होगा तो उसका पावर 0 लेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, 0 टू दी पावर 0 अभी डिफाइन नहीं किया गया है। 0 टू दी पावर 0 जो है इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड, पता नहीं है कि कितना है, तो इसको छोड़ दीजिएगा केवल। और जितने भी निगेटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे उन सबका पावर यदि 0 लेंगे तो 1 आएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि -2/3 का पावर यदि हम 0 लेते हैं तो 1 आएगा। 4/6 का पावर यदि हम 4/11 लेते हैं, इसका पावर यदि 0 लेंगे तब भी आएगा क्या? 1 आएगा। और यदि मैं -1000 या 10,000 का पावर यदि ले लूँ 0, तब भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो याद रखिएगा, निगेटिव रेशनल नंबर हो या पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, उसका पावर यदि 0 लेते हैं तो 1 आता है। अब ये क्यों होता है ऐसा? मतलब निगेटिव का भी लेने पे पॉजिटिव कैसे हो गया, 1 कैसे हो गया, और पॉजिटिव का लेने पे 1 हो रहा है, तो ये तो कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी ये भी समझ में नहीं आ रहा, ये भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। यदि आप चाहते हैं इसका प्रूफ, और मैथमेटिकल एक प्रूफ होता है इसका, यदि आप जानना चाहेंगे तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बताऊँगा ज़रूर। ओके, और यदि आपको समझ में आया तो बिल्कुल आप एक कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।